नमस्कार दोस्तों, तो राजा भैया ब्राज़ील वाले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ब्राज़ील के कोरोना वायरस हालात पे मैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दोबारा लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि राजा भैया हमें ब्राज़ील के कोरोना वायरस के हालात बताओ, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि ब्राज़ील एक अलग थलग देश है, तो इंडिया तक बहुत सारी न्यूज़ नहीं जाती, कुछ आती हैं, कुछ यूट्यूब चैनल भी न्यूज़ डालते हैं ब्राज़ील के बारे में, लेकिन वो फिर जनरल चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, इसीलिए मैं दोबारा राजा भैया ब्राज़ील वाले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ब्राज़ील के कोरोना वायरस हालात पर लेके आया हूँ। तो दोस्तों, एक खबर आई है कि ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने फॉरेनर्स की एंट्री पे बैन एक्सटेंड कर दिया 30 डेज़ का। ये जो बैन था ये मार्च एंड से था, जब कोरोना वायरस यहाँ पे स्टार्ट हो गया था और सिचुएशन बिगड़ने लगी थी, तब से ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ था फॉरेनर्स की एंट्री पे, और ये बैन को कायम करते हुए एक्सटेंड करते हुए और 30 डेज़ का कर दिया। मतलब ये जो बैन है ये जुलाई एंड तक रहेगा। तो अगर आप ब्राज़ील आने का प्लान कर रहे हैं तो अभी मत करें, जैसा मैंने कहा था आप अगले साल आने का ही प्लान करें। ये जो बैन है इसके बारे में ऑफिशियल गज़ट में छापा गया है 30 जून को, और रिकमेंडेशन थी अनवीज़ा की एजेंसिया नेशनल दे विजिलेंसिया सैनिटारिया। नेशनल विजिलेंस सैनिटरी एजेंसी है, हेल्थ से रिलेटेड ही है वो। उसने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि फॉरेनर्स की एंट्री पे बैन जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए। तो शॉर्ट टर्म वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपके पास फैमिली रियूनियन वीज़ा है, पीआर है, लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ हैं, या आप ब्राज़ीलियन सिटीज़न हो तो आपको एंट्री मिलेगी। ये जो बैन है ये सारी वेज़ पे है, मतलब लैंड, सी, एयर पे सब पे बैन लगा है। मतलब आप ब्राज़ील में एंट्री नहीं मार सकते किसी भी वे से। दोस्तों, बेलो होरिज़ोंची से एक खबर आई बुरी, मीनस जेराइस, बेलो होरिज़ोंची। एक व्यक्ति ने 3 रिलेटिव खो दिए कोरोना वायरस की वजह से। जैसा मैंने आपको लाइव्स में भी बताया है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी कि एक फैमिली से 2-2, 3-3 मेंबर्स जो हैं वो मर गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। एक व्यक्ति जिसने अपने 3 रिलेटिव खो दिए, उसने ये कहा ये बहुत तीव्र हुआ है जो हुआ है। थर्सडे को मैंने अपने दादाजी को दफनाया, ट्यूसडे को मैंने अपने अंकल को दफनाया, और वेडनेसडे को मैंने अपनी आंटी को दफनाया। ये एक व्यक्ति जिसने अपने 3 रिलेटिव खो दिए, अंकल, आंटी और दादाजी, उन्होंने ये बताया बैटिम बेलो होरिज़ोंची में। तो ये खबर आ रही है बहुत दुखद, एक व्यक्ति ने अपने 3 रिलेटिव्स को खो दिया कोरोना वायरस की वजह से। एक बुरी खबर मातो ग्रोसो से भी आई दोस्तों। एक 23 साल का जवान लड़का जिसको कोविड हुआ था, 28 को उसकी डेथ हो गई। वो अपने मदर के अपार्टमेंट में था और उसको तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस ने आने में 50 मिनट की देरी कर दी। उसकी माताजी जो हैं वो चिल्ला रही थी, उसको जब बहुत अनवेल फील कर रहा होगा सांस लेने में, तो वो डर गई, वो चिल्लाने लगी। तो पड़ोसियों को ये लगा कि कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, कोई डोमेस्टिक वायलेंस, मारा पीटी का केस था। तो पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने देखा, और जब उन्हें पता चला कि ये कोरोना वायरस का केस है तो उन्होंने टच नहीं किया, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। पुलिस इस सब में नहीं करती, अगर कोई बीमार है तो एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। एम्बुलेंस आने में देर हो गई और वो जवान लड़के की मृत्यु हो गई। 28 तारीख के पहले भी उसकी तबीयत ख़राब हुई थी और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट था, जहाँ से उसको डिस्चार्ज दे दिया गया था जब वो थोड़ा ठीक महसूस करने लगा था, और 28 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। जवान लड़का था, उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ नहीं थी और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इसी बीच एक और ख़बर आ रही है बेलो होरिज़ोंची मीनस जेराइस से कि जो कोविड-19 के केसेस हैं वो 200% बढ़ चुके हैं जून मंथ में। दोस्तों, इसी बीच गवर्नमेंट ने कहा है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट, कि वो कोरोना वायरस की टेस्टिंग जो है वो बढ़ा देंगे और भी ज़्यादा टेस्ट करेंगे। पहले जो उनका प्रोटोकॉल था गवर्नमेंट का वो ये था कि जो लोग भर्ती हो रहे थे, एडमिट हो रहे थे, सिर्फ उनका ही टेस्ट किया जा रहा था जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी या जो मर चुके थे कोरोना वायरस की वजह से। ये प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल को उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है, और अब जो हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं, सर्दी खांसी होती है, फीवर होता है, उन सिम्टम्स में भी अब टेस्ट करेंगे। और गवर्नमेंट का ये मानना है कि 46 मिलियन लोगों के
के टेस्ट हो सकते हैं अभी से। दोस्तों इसी बीच एक दुखद खबर आई है अराकातुबा साओ पाउलो से। एक फैमिली को गलती से गलत शव दे दिया दफनाने के लिए। कोविड के विक्टिम थे उनकी आंटी, तो वो जो लड़की थी उसको गलत शव दे दिया। 75 ईयर ओल्ड फीमेल सीनियर सिटीज़न की जगह उनको एक मेल सीनियर सिटीज़न का शव दे दिया। और हुआ ये कि बाद में उनको पता चला कि हमने गलत शव को दफना दिया, तो उनको दोबारा से फिर दफनाना पड़ा अपनी आंटी को। दोस्तों कुबाताओ साओ पाउलो से एक दुखद खबर आई है। 2 भाई थे, वो दोनों ही हेल्थ प्रोफेशनल थे। एक भाई जिनकी उम्र 67 थी वो नर्स थे, और एक भाई जिनकी उम्र 70 साल थी वो म्युनिसिपल हेल्थ काउंसिल में काम करते थे। उन दोनों की कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई है। ये एक दुखद खबर आई है कुबाताओ साओ पाउलो से। दोस्तों एक सिटी है ब्राज़ील में रेसिफी करके, उससे एक बहुत दुखद खबर आई है। एक महिला थी जिसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और उसकी फैमिली वाले 24 घंटे तक भटकते रहे, लेकिन उन्हें कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली उसे दफनाने के लिए। वो 6 कब्रिस्तान गए और उनको जगह नहीं मिली। बाद में किसी का दफनाना कैंसिल हो गया और उनको वो जगह मिली। तो ये चीज़ें हो रही हैं ब्राज़ील में कि अगर कोई मर रहा है तो उसे दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही। अगर कोई बीमार हो रहा है, किसी को कोविड हो रहा है, तो वो एम्बुलेंस देरी होने से उसकी डेथ हो रही है। एक ही फैमिली के कई लोग मर रहे हैं। ऐसी दुखद खबरों के अलावा दोस्तों और कोई खबर नहीं आ रही है। दोस्तों अभी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ का समय है। मुझे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी मिली हैं कल, तो मैंने कहा इस पे हमें बनाना चाहिए। मनाउस में दोस्तों एक स्कूल को इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन ऐसी सिचुएशन हो गई कि वहाँ पेशेंट ही नहीं आ रहे और उस हॉस्पिटल में से 611 पेशेंट जो हैं वो क्यूर होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो 70th डे वो हॉस्पिटल बंद हो गया जो इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाया था, क्योंकि मनाउस में जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो पूरी तरीके से ओवरलोड हो गए थे। कोलैप्स हो चुका था हेल्थ सिस्टम और उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाना पड़ा था। और ये अब पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि वो हॉस्पिटल जो था इमरजेंसी वो बंद हो चुका है। दोस्तों इसी बीच एक और पॉजिटिव खबर आ रही है। ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट का ये दावा है कि 1 जुलाई की शाम तक 8 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं कोरोना वायरस से। तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है 14-15 लाख का, उसमें से ये समझ लो कि अराउंड 9 लाख तो लोग रिकवर हो चुके हैं। 1 जुलाई इवनिंग का जो ऑफिशियल फिगर था वो ये था 8,26,866। इतने सारे लोग जो हैं रिकवर हो चुके हैं। तो दोस्तों इसी बीच एक और अच्छी खबर आ रही है कि एक चाइनीज़ वैक्सीन है कोरोना वायरस की, जो ब्राज़ील के 6 स्टेट्स में टेस्ट की जाएगी। साओ पाउलो, मीनास जेराइस, रियो डी जेनेरो, पराना, रियो ग्रांडी दो सुल, ये डिस्ट्रिक्टो फेडरल। तो ये 6 स्टेट्स में कोई चाइनीज़ वैक्सीन है कोरोना वायरस के खिलाफ, उसको टेस्ट किया जाएगा 3 फेजेज़ में 9,000 लोगों पे ये वैक्सीन टेस्ट की जाएगी। तो दोस्तों एक और बहुत अच्छी खबर आई है। फियोक्रूज रियो डी जेनेरो की एक एजेंसी है, उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके वैक्सीन बनाई है कोरोना वायरस की। 140 फार्मूलाज टेस्ट किए गए हैं और उसके बाद जो है ये वैक्सीन बनी है। फियोक्रूज जो है वो 30 मिलियन डोजेस बनाने का प्लान कर रही है और ये कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन फियोक्रूज दिसंबर 2020 से कर सकती है। दोस्तों ब्राज़ीलियन पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है म्युनिसिपल इलेक्शंस को पोस्टपोन करने के लिए। म्युनिसिपल इलेक्शंस जो हैं वो एज़ पर इलेक्शन कमीशन के कैलेंडर के अनुसार 4 अक्टूबर फर्स्ट टर्म और 25 अक्टूबर सेकेंड टर्म को होने वाला था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है पोस्टपोन करने के लिए, इससे म्युनिसिपल इलेक्शंस जो हैं वो 15 नवंबर और 29 नवंबर को सेकेंड टर्म में आगे बढ़ा दिए गए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसे रिसेंटली पास किया है ब्राज़ीलियन पार्लियामेंट में। दोस्तों निटेरोई एक सिटी है रियो डी जेनेरो कैपिटल के पास। वहाँ से एक खबर आई है कि निटेरोई में 29 जगह से 29 पॉइंट से कुछ सैंपल लिए गए थे ड्रेनेज के। ड्रेनेज जिसे हम गटर भी कहते हैं, उसके सैंपल लिए गए थे 29 जगह से और उसमें से 94% सैंपल में कोरोना वायरस निकला है।
ये एक बड़ी खबर आई है निटोरोई, रियो डी जनेरो से। दोस्तों, सेंटा कैटरीना ब्राज़ील से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। फेडरल यूनिवर्सिटी सेंटा कैटरीना का दावा है कि कुछ सैंपल कलेक्ट किए गए थे ड्रेनेज के। वो सैंपल 27 नवंबर 2019 के थे और उनमें कोरोना वायरस निकला है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है दोस्तों, क्योंकि उस टाइम ब्राज़ील में कोरोना वायरस नहीं था। ब्राज़ील में कोरोना वायरस जैन या फ़ेब में आया है। तो ये दावा है फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटा कैटरीना का। उन्होंने कुछ टेस्ट किए थे 27 नवंबर 2019 के ड्रेनेज सैंपल के। ये फ्लोरियानोपोलिस की घटना है। वहाँ के ड्रेनेज के सैंपल में जो 27 नवंबर 2019 को लिए गए थे उसमें कोरोना वायरस निकला है। और दोस्तों, इसके पहले रिसर्चर्स ने भी ड्रेनेज के सैंपल कलेक्ट किए थे जिसमें कोरोना वायरस पाया गया है। वुहान में अक्टूबर 2019 में निकला था, इटली में दिसंबर में निकला था और ब्राज़ील में नवंबर में निकला है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खबर, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव खबर। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये राजा भैया ब्राज़ील वाले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको कैसी लगी। इसमें मैंने आपको बहुत सारी खबरें बता दी हैं ब्राज़ील से रिलेटेड, 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। और दोस्तों, अभी हम जिस सिचुएशन में है ब्राज़ील में, हम ठीक होने वाली सिचुएशन में जा रहे हैं। मतलब अभी धीरे धीरे हम ठीक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं उनका प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है। जो हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हुआ था वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है सिचुएशन, और कई लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।